आज हम आपको ले चलते हैं कैलगरी की तरफ। दिवाली आ रही है, दिवाली की शॉपिंग करनी है। हम रेड में रहते हैं जो कि 1 घंटे का रास्ता है। कैलगरी में मैं हमेशा सांझा पंजाब जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मुझे फल फ्रूट्स मिल जाते हैं, मुझे दियाज़ मिल जाते हैं, मुझे पटाखे भी मिल गए थे काफ़ी सारे, और डेकोरेशन का स्टफ़ भी मिल गया था। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये नॉर्थ कैलगरी है जो कि ऑलमोस्ट ऑल आर इंडियंस हेयर। एवरीवन यू विल सी वुड बी इंडियन। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दाल के पकोड़े बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि मुझसे नहीं बन पाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर के टूर की तरफ। ये है मेरा घर इन कनाडा। एंड हैप्पी दिवाली विश यू ऑल। ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। मैं डेकोरेशन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इट्स ऑलवेज़ विंडी। ये जो टाइम होता है दिवाली का, हेलोवीन का टाइम भी होता है कनाडा में, तो लोग जो है डेकोरेशन कर रहे थे भूतों की और मैं डेकोरेशन कर रही थी दिवाली की। पूरे हमारे ब्लॉक में खाली मैं ही हूँ जो हिंदू हूँ और मैं ही दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ। कई बार मुझे थोड़ा ऑड भी लगता है, बट मैं जम के जो है अपनी तरफ से डेकोरेशन करती हूँ क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरे शेरूज़ हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मेरे घर को विच आई लव अबाउट इट। ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है फ्लावर्स का जो मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। और मैं अब आपको चलती हूँ एंट्रेंस की तरफ। ये मैंने गुलाब के फ्लावर्स लगाए हैं थोड़ा। ये एरिया है, यहाँ पे भी दरवाज़ों में मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बजट से ऊपर हो जाता है। सुबह इतना अच्छा नहीं लगता है, मैं रात को दिखाती हूँ। देखिए रात को जो है इतनी चमचमाती हुई लाइटिंग, मेरी लाइटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी और लोग भी हैरान थे कि इसने इतनी जल्दी लाइटिंग क्यों लगा दी। बट उनको पता चलना चाहिए कि भाई हमारी दिवाली है। तो दिवाली इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग, डेकोरेशन। दैट्स डिफरेंट थिंग कि मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाती हूँ, रंगोली भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विंडी होता है और सारी डेकोरेशन का सत्यानाश हो जाता है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड और जस्ट डू एज मच आई कैन कंट्रोल। तो मैंने फ्लावर्स से किया डेकोरेशन। यहाँ पे कैंडल्स लगा दी थी मैंने, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्लावर्स से मैं डेकोरेशन करती हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गुड वाइब आनी चाहिए। स्पेशली ये जो टाइम होता है फॉल का जो हमेशा नेगेटिव वाइब देता है, फ्लावर से, कैंडल से, लाइटिंग से इसको दूर किया जाता है। और ऑफ कोर्स श्री राम जी आए थे तो श्री राम जी का टाइम भी उस समय एक्चुअली ऐसे ही था कि वो युद्ध से आए थे और काफ़ी सारी सैडनेस थी और वो माहौल भी ऐसी था, तो इसीलिए और उनके आने की खुशी में भी लाइटिंग की गई थी। बट यहाँ एक और पर्पस और था जो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि डार्कनेस को दूर करने के लिए भी लाइटिंग और गुड वाइब्स के लिए की जाती है। तो प्लस लक्ष्मी जी पधारे हमारे घर में, उसके लिए मैंने डेकोरेट किया था कि कोई भी आए तो जस्ट हैप्पी मूड में जाए। ये मेरा पेंट्री रूम है और मैं आपको ले चलती हूँ अपना किचन। ये मेरा काउंटर टॉप जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शाइनी शाइनी वाइट वाइट। यहाँ पे मैंने थोड़ी फूलों से डेकोरेशन की है। ये मेरा डाइनिंग टेबल, ये मैंने फ्लावर्स जो ख़रीदे थे। फ्लावर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर, खैर वो इंडिया में भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये मैंने अपने आप बनाने की कोशिश की थी जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टिल आई लाइक इट सो आई जस्ट हैंग इट देयर। ये मेरा है रूम बैठने का। यहाँ पे ये मेरे बच्चे की मुंडन की तस्वीर है। सो अब मैं आपको ले चलती हूँ, कहाँ चले बताइए। चलो मैं अपने बेटे के रूम की तरफ ले चलती हूँ। दिस इज़ माई सन्स रूम। व्हाट आई लाइक अबाउट हिज रूम, हिज पिक्चर, दैट पिक्चर जो मैंने लगाई हुई थी उसकी। और ही लाइक्स स्पंज बॉब। और मेरा बेटा हॉकी भी खेलता है, आइस हॉकी, सो ही गॉट मेडल्स, लॉट ऑफ मेडल्स। तो ये मैंने नोटिस बोर्ड बना रखा है उसका। सो वट एवर आई लाइक अबाउट हिम, हिज पिक्चर्स, हिज मेडल्स, हिज स्कूल पिक्चर्स इज़ ऑल्सो देयर। दिस इज़ रेड डियर माइनर हॉकी जहाँ पे वो जाता है। ये मैंने एक प्रोग्राम में डाला था जिसमें आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग का उसको मिला था।
ये उसका छोटा सा वॉशरूम अटैच है। ये मैंने मैप लगाया है, सो एटलीस्ट जब भी वो वॉशरूम में बैठे वो मैप में थोड़ा पढ़ सके वर्ल्ड मैप के बारे में। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसमें मोस्टली मेरे हस्बैंड ही सोते हैं। मैं तो अपने बेटे के साथ सोती हूँ बिकॉज़ ही कांट स्लीप विदाउट मी। ये मैंने थोड़ा सा टच देने की कोशिश की थी यहाँ पे मिरर और लैम्प को, थोड़ा सा महाराजा लुक देने की। ये बेड मैंने काफ़ी अपने हस्बैंड को बोल के दिस इज़ हिज ड्रेस फॉर टुडे, तो मैंने काफ़ी प्रेशराइज़ करके बोला था मुझे यही बेड चाहिए बिकॉज आई वांट दैट फीलिंग ऑफ क्वीन, वो राजा वाली फीलिंग चाहिए थी। तो मैंने यहीं पे वो डेकोर करने की कोशिश किया था। हमने पेंट वगैरह और इंटीरियर डेकोरेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है बिकॉज आई नो माई सन इज़ रियली यंग। जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था ही वॉज़ ओनली 4 years old, और बच्चे काफ़ी तोड़ फोड़ करते हैं और घर को काफ़ी मैसी बना देते हैं, तो इसीलिए हमने डेकोर नहीं किया। ये हमारा बेसमेंट नहीं कहूँगी मैं, सेमी बेसमेंट है। यहाँ पे भी 2 rooms हैं। ये काफ़ी डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था बिकॉज़ हार्डली मेरा बेटा यहाँ पर काउच में बैठ के गेम खेलता है, तो और ये देखिए ऐसे ही मैसी पड़ा रहता है। ऊपर तो मैंने सफाई कर दी थी जिसमें मुझे पूरा 2-3 दिन लग जाते हैं। ये मैंने कुछ गिफ्ट्स रखे थे देने के लिए, और ये कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे दिवाली के लिए, और ये काफ़ी सारी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है यहाँ पर। हमने पिज़्ज़ा भी मंगाया था, इतनी शुगरी मिठाई, गॉड आई रियली मिस इंडियाज़ स्वीट्स। यहाँ पे हम थोड़े फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो मैं मिठाई की बात कर रही थी। मिठाई इतनी ज़्यादा बेकार होती है यहाँ पे कि पूरा नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो उसमें शुगर टपक रहा होगा। तो इट्स वेरी बैड, वेरी अनहेल्थी, एंड आई विल नेवर गिव एनी सजेशन टू एनीवन टू बाय दैट। यहाँ पे गढ़वाली गानों में डांस हो रहा है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो नहीं, ये गढ़वाली स्टाइल में कर रहे हैं हम यहाँ पे डांस। यहाँ पे सबको बुलाया गया, सब जेंट्स लोगों को कि करिए गढ़वाली गाने पे डांस, तो फिर वो करने लगे थे डांस। गाना मैं भूल गई हूँ कौन सा गाना था। ये सारे हमारे स्टाफ है। जैसे मैंने पहले भी बताया हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है कनाडा में, तो ये पूरा स्टाफ के साथ हम दिवाली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लोग यहाँ पे ग्रुप्स बना के, लाइक पंजाबियों का ग्रुप होगा, किसी का नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का अलग सा ग्रुप होता है, और वो पार्टी करते हैं। बट आई रियली नेवर लाइक्ड इट, क्योंकि ऐसा फील होता है कि आपने इंडिया को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हम स्टाफ अपने आप सब लोग आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जब मैं कनाडा आई थी, मुझे सबसे बुरा ये लगा था कि गुजराती अपना अलग कर रहा है, बंगाली अपना अलग कर रहा है, साउथ इंडियन अपना अलग कर रहा है, गढ़वाली भी अपना अलग कर रहे हैं। एंड आई रियली नेवर लाइक दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज़ मेरे हिसाब से इंडिया तो वही है जहाँ पर सब मिलके करते हैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मद्रासी हो। और मैं दिल्ली से आती हूँ, तो दिल्ली में हमने कभी ऐसा नहीं सीखा है। दिल्ली में इवन स्कूल में जाओ या हम जॉब पे जाते हैं तो हम सब मिल के पार्टी करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि गुजराती अलग कर रहे हैं, बंगाली अलग कर रहे हैं, साउथ इंडियन अलग कर रहे हैं। बट कनाडा में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड आई रियली हेट इट। यहाँ पर हमने कुछ खाना मंगाया हुआ था और बहुत भूख लग गई थी, तो हम खाना शुरू कर दिया था, और रात के 1 बज चुके थे। मुझे तो 8 ही बजे नींद आ जाती है, तो मेरा बेटा तो सो भी गया था। खैर, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। होप आप लोगों ने भी काफ़ी मज़े किए होंगे, और हमने भी काफ़ी मज़े किए। इंडिया जैसे तो नहीं हो सकते, बट वी ट्राइड कि सबको बुलाएं और खाना खाएं, सब मिल के करें। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। होप यू like my video. Like and subscribe and have fun. Enjoy.